गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम। तो देखिए, क्रय मूल्य का एमआरपी के साथ यानी अंकित मूल्य के साथ जो अनुपात होता है वो होता है 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। पी का मतलब होता है प्रॉफिट और डी का मतलब होता है डिस्काउंट यानी बट्टा छूट। तो देखिए ये आपको कैसे बन के आया होगा, इस चीज़ को समझते हैं हम। सीपी का मतलब क्रय मूल्य और एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य, ये आप जानते हैं, मैं मान के चलता हूँ इस बात को, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं, तो उन 2-3 क्लासेस में आप इन बात को सीख चुके होंगे। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर मान लो हमारे पास कोई सीपी है, उस सीपी में उसी सीपी का कोई अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज परसेंटेज को हटाने के लिए बटा 100 अगर जोड़ दें तो बताओ ये एसपी आता है कि नहीं। अब देखो एसपी तो जो भी होगा, ठीक है, वो एसपी हमेशा बराबर रहता है। यानी आप एक वस्तु का एसपी जो भी है वो ही रहेगा, चाहे डिस्काउंट के रिलेशन से ज्ञात करो या फिर प्रॉफिट के रिलेशन से। तो सिंपल बात क्या है कि अगर मैं सीपी यानी क्रय मूल्य में उसी क्रय मूल्य का कोई प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, देखिए एसपी मिलने वाला है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं मान लो किसी वस्तु के एमआरपी यानी उसी वस्तु का मान लो एमआरपी दिया हुआ है और उस एमआरपी में से उस एमआरपी का इसी एमआरपी का डिस्काउंट परसेंटेज घटा दूं यानी डी अपॉन 100 घटा दूं, तब भी मेरे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ही आएगा। अब बताइए ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन जो हैं आपकी, ये दोनों क्या है, बराबर होंगी। बराबर कैसे होंगी, तो आप लिख सकते हो इसको सीपी प्लस सीपी इंटू पी अपॉन 100। ठीक है, और ये बराबर रहेगी किसकी, एमआरपी माइनस एमआरपी का डी परसेंटेज यानी बटा 100, इसके बराबर रहेगी। ये दोनों बातें बराबर रहेंगी। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो कैसे करूँगा, 100 गुणा कर लूँगा किससे, सीपी से। ये आएगा 100 सीपी प्लस सीपी इंटू पी, और ये बटा में क्या आएगा 100, और यहाँ पर भी क्या आएगा, एमआरपी का 100 से गुणा करोगे तो एमआरपी इंटू सॉरी माइनस एमआरपी इंटू डिस्काउंट, एमआरपी इंटू डिस्काउंट, और बटा में क्या आएगा 100। ठीक है, इस 100 से इस 100 को काट दिया तो ऊपर ये क्या बच गया आपके पास, 100 सीपी प्लस सीपी इंटू पी और 100 एमआरपी माइनस एमआरपी इंटू डी, ये बच गया। तो यहाँ से देखिए सीपी को अगर हम कॉमन ले लें, सीपी को कॉमन ले लिए तो ये बचा आपके पास 100 प्लस पी, क्योंकि सीपी ऑलरेडी बाहर आ चुका है, बराबर यहाँ से एमआरपी, दोनों कॉमन टर्म है, दोनों में कॉमन टर्म है एमआरपी, तो एमआरपी को आप बाहर ले लो यानी कॉमन ले लेते हो तो ये बचता है आपका 100 माइनस डी। अब आप इस बात को समझना कि एमआरपी की वैल्यू सीपी के पास और सीपी की वैल्यू एमआरपी के पास, ठीक है, ये वाली बात। यानी मैं अगर सीपी का अनुपात एमआरपी के साथ देखूं, ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, सीपी का मान हो जाएगा 100 माइनस डी, और आपके पास एमआरपी का जो रेशियो है वो रहेगा 100 प्लस पी। ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी मैं वैसे वैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करता जाऊंगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट एंड ही अर्न्स 20% प्रॉफिट। If selling price of the article is rupees 120, by what percentage the MRP will be greater than the cost price if he did not allow any discount? मतलब सिंपल ये है कि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य जो है वो 120 है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप विक्रय मूल्य बना लेना, ठीक है, विक्रय मूल्य 20 रुपये है, 120 रुपये है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा यदि वह कोई छूट नहीं दे तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 कर चुके हैं, पर फिर भी इस क्वेश्चन को देखिए आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए पहले हम रेशियो बना रहे थे इन क्वेश्चंस का, ठीक है, तो अब जैसे जैसे आवश्यकता बने आपकी वैसे वैसे आप इसको सोल्व करना। कैसे, 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो आपके पास सीपी का एमआरपी के साथ रेशियो क्या बनेगा, ये बनेगा 100 माइनस डी इज टू 100 प्लस पी। तो 100 माइनस डी का मतलब क्या है आपके पास, एक बार मैं लिख देता हूँ, डिस्काउंट कितना है 20%, तो 20 अनुपात 100 प्लस 20, तो ये कितना बना, 100 माइनस 20 का मतलब होता है 80,
और यहाँ पर 100 प्लस 20 का मतलब होता है 120। तो ये क्रय मूल्य कितना है 80 और एमआरपी मतलब 120 क्या है अंकित मूल्य। अगर मैं देखिए अब यहाँ पर मैं इसको और अगर काटूं 4 से तो ये आएगा, 20 से काटूं तो 4 और सॉरी 40 से काट रहा हूँ तो 4 आएगा, 2 आएगा, 40 से काट रहा हूँ तो कितना आएगा 2 और मैं 40 से इसको काटता हूँ तो 3, 2:3 आ चुका है। अब देखिए अगर ये कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो इसका मतलब डिस्काउंट नहीं देगा तो एमआरपी क्या हो जाएगी सेल्स प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है पहली बात कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अंकित मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो यहाँ कितना ज़्यादा एक, कितने पर 2 पर, 2 पर एक ज़्यादा है। मुझे 120 से कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं तो सिंपली 100 से गुणा करके आंसर कर दूंगा, कितना आएगा 50, यानी आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो 50% करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता था। कल हम इनके रेशियो बना रहे थे तो वो भी एक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं शॉर्टकट ये देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप समझेंगे। लेकिन अब आप देखिए माइंड में ये कर सकते हैं 20% की छूट मतलब क्या है CP/MRP, ये तो आपके दिमाग में चल ही रहा होगा। 20% की छूट दे रहा है मतलब ये क्या है 80 और 20% का लाभ मतलब ये 120। अब आप खुद देखिए कितना ज़्यादा है 40, कितने पर 80 पर, तो 80 पर 40 ज़्यादा होने का मतलब ही क्या है, अगर 100 से गुणा करते तो 50% आप आंसर कर चुके थे, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस a shopkeeper earns 21% profit. By what percentage the shopkeeper marked his goods above the cost price? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए 12% की छूट देगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे CP/MRP ये देखते हैं। तो अब देखिए हिंदी में एक बार और पढ़ लो क्वेश्चन को ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अंकित मूल्य पर 12% छूट के बाद भी एक दुकानदार 21% का लाभ होता है, यानी 12% की छूट देगा तो यहाँ पर 100 में से 12 गया, कितना आएगा 88। और एमआरपी कह रहा है कि 21% का लाभ, यानी एमआरपी कितना आ जाएगा 100 प्लस 21 121, तो 88:121 हो गया। अगर मैं इसको 11 से काटता हूँ तो ये 8 और 11 से काटता हूँ तो 11। अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप देखेंगे 3 अधिक है, कितने पर 8 पर। ठीक, 8 पर 3 अधिक है, अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो ये आएगा मेरा 37.5%, यानी ऑप्शन डी में आंसर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 25। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तथा वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि उसका लाभ कितना हो 10% हो। तो वापस वही CP/MRP देखोगे, CP कितना है आपका 100 माइनस 12, 12% की छूट दिया तो मैं अब डायरेक्ट लिखना शुरू कर रहा हूँ। 12% की छूट दे रहा हूँ तो 100 माइनस 12 कितना आता है 88। अगला MRP कितने परसेंट का लाभ है 10 का, तो ये कितना आएगा 110। ठीक है, अब मैं अगर इसको 11 से काट दूं या 22 से काटूं तो 4, 22 से काटूं तो 5, 4 का CP/MRP कितने का है 5 का, तो ये एक ज्यादा है कितने पर 4 पर, तो अगर गुणा 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 25% अधिक है किससे क्रय मूल्य से, क्या अंकित मूल्य जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में। यानी आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करने वाले हैं डी करने वाले हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर फोर मार्क्ड हिज गुड्स 25%। अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स, यहाँ पर ऐसा आएगा गुड्स 25% above the cost price. He gives 8% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए पहले क्या करेगा, वो कॉस्ट प्राइस है CP है ये, ठीक है, और फिर ये MRP है, ठीक है MRP है। अब वो क्या करेगा, पहले तो 25% अधिक रखेगा, यानी अब आप बात मानिए यहाँ से 25% अधिक रखने के बाद 8% की डिस्काउंट भी देगा, छूट भी देगा। मान लो अगर ये 100 था तो ये इस पर 25% का 25% क्या करेगा बढ़ाएगा, तो ये 125 हो गया है। अब 125 के बाद इसके बाद उसने क्या कहा है कि 8% की छूट देगा, यानी इसमें से 8% की छूट दे दो। तो छूट 8% की देने के बाद भी 92% तो बचता है ना इसका, ये बात आपको समझनी है। तो देखिए 125 का 8% का मान होता है, आपको मैं बता दूं 8/100, यानी अगर आप 4 से काटेंगे तो 2/25। ठीक है, 2/25 यानी 25 में से 2 क्या है छूट क्या है, तो 25 में से 23, या फिर आप देखिए आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। 25 क्या है MRP, तो 2 क्या है डिस्काउंट है यहाँ,
8% का मतलब ये है। तो 25 में से 2 डिस्काउंट के हो गए, तो एसपी जो अगर आप ज्ञात करोगे ना, तो एसपी कितनी बच गई, एसपी एसपी हो गई आपकी 23। तो आप इस संख्या को यानी 125 को 23 से गुणा करो, लेकिन 25 का भाग दे दो। यानी ये तो देखिए 25 एमआरपी है, और यहाँ पर एमआरपी कितनी थी, 25, 125, ठीक है। तो 125 का मान 25 है, तो एक का मान क्या होगा, इस तरीके से आप भाग दोगे। लेकिन फिर आपको जानना क्या है, 23 एसपी तभी आएगी, तो 23 से गुणा कर दो। यानी आप इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, 5, और 5 × 23 कितना आएगा, 115। या फिर आप ऐसे देखो कि ये 125 में से 8% घटाने के बाद 92% तो बचेगा एसपी। तो 125 का 92% करोगे, यानी 92/100 करोगे, तो 23/25 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एसपी है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है। अब आपसे क्या पूछे, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। तो देखिए सीपी कितना था, 100, और एसपी कितना है, 115। तो कितना, 15 रुपए, कितने पर, 100 पर। तो 100 पर अगर 15 काट रहे हैं, तो इसका मतलब 15% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है उसे। ठीक है, ये क्वेश्चन 26 था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है। दुकानदार इस वस्तु पर 10% छूट देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दे तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए आगे से वापस आपका CP टू MRP आने वाला है, और CP कितना है आपका, 100 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ, तो 90, एंड 8% अगर प्रॉफिट है तो 100 + 8 = 108। अब अगर मैं 18 से 5 कर दूं, और 18 से मैं यहाँ 6 कर दूं, 5:6 हो गया, एक बच गया, एक फालतू है, किससे, सीपी से, क्या, एमआरपी। तो एमआरपी एक ज्यादा है अगर 5 पर, तो कितना परसेंट अधिक है, यही पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। 100 से गुणा करोगे तो 20% आंसर आएगा आपका। 20% बी ऑप्शन में मिल रहा है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% छूट देकर बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है। A shopkeeper allows a discount of 10% on the marked price and gets a profit of 12%. Find the ratio of cost price and marked price. तो cost price and marked price का मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यहाँ लिखा है पहले क्रय मूल्य, फिर उसके बाद छपे मूल्य या मार्क्ड प्राइस जो लेवल पे लगा हुआ है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर वापस CP टू MRP मार्क्ड प्राइस क्या लिखेंगे आप, 10% की छूट दी गई है, इसका मतलब आपने लिखना है यहाँ पर 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90। और यहाँ पर 12% का लाभ हो रहा है, 112। अगर आप इसको सोल्व करते हैं, अगर काटते हैं इसको आगे 2 से, तो ये आएगा 45:56। ठीक है, अब 45:56 अगर ये आपके पास आ रहा है, तो कहीं भी ये वाला आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। ये कितना है, 56 है। ठीक है, 45:56 ये हम आंसर करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29। A trader bought some books at a discount of 20% on a marked price. He wants to make the price on each book such a way that he earns 25% profit. After giving a discount of 20%, how much percent the marked price is above the list price? देखिए सबसे पहले वो ये कहता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी दुकानदार जो है या कोई भी व्यापारी है जो लिस्ट प्राइस, ठीक है, लिस्ट प्राइस होती है किसी वस्तु की, तो उस लिस्ट प्राइस से वो खरीदता है। ठीक है, सीपी पर बनता है उसका, सीपी कितना बनता है, वो 20% की छूट पर खरीदता है। यानी अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ कि ये 100 है, तो ये कितना है, 80 है। इतनी बात समझ लेना। अब दूसरी तरफ वो कह रहा है CP टू MRP, तो डिस्काउंट घटाएंगे अगर CP में से, तो बोल रहा है छूट कितने की दिया है, 20% की, और फिर भी वो लाभ कितने का कमाता है, 25%। तो 20% की छूट का मतलब 80 और 125 का क्या है, ये MRP है, क्योंकि 25% का लाभ कमाया तो 100 + 25 करेगा 125। अब CP यहाँ पर कितना है, 80 है, और यहाँ पर भी कितना 80 है। तो इसका मतलब अगर ये CP है तो MRP कितना होगा,
125 होगा। अब आप देखिए CP 180 है, यहाँ भी 80 था, तो इसलिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सीधा MRP 125 लिख दो। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य सूची मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ से देखिए अगर सूची मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना 125, यानी कितना ज़्यादा है 25, तो ये 25% आपका आंसर रहेगा यहाँ, क्योंकि 100 पर ही बात हो रही थी, हमने 100 मान के चले थे लिस्ट प्राइस को। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 भी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट की। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, क्रमिक बट्टा होता है। तो पहली छूट है यहाँ पर 50% और दूसरी छूट है 40%। तो मैं बता दूं, जब भी दो क्रमिक या दो से ज़्यादा क्रमिक छूट आए तो आप इस तरीके से करेंगे, इन दोनों की क्रमिक छूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 50, वही आपको परसेंटेज में जो सीखा था आपने A+B - AB/100, तो वो आप लगाने वाले हैं यहाँ पे। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A+B - AB/100। अगर 3 होते तो इनसे जो आता वो तीसरे के साथ होता। फिलहाल मेरे पास 2 ही क्रमिक छूट है, तो दोनों का समतुल्य बट्टा इस तरीके से ज्ञात करेंगे, यानी 50 + 40 - 50 × 40/100। अब क्या करेंगे हम, एक 0 से ये 0 और एक 0 से ये 0 काटते ही 5 × 4 20 हो गया, 50 और 40 90, तो 90 - 20 = कितना आएगा, 70 आंसर कर लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक दुकानदार क्रमशः 50%, 40% तथा 20% की 3 क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, पहले सबसे पहले 50 और 40 की, तो 50% एंड 40%। ठीक है, तो अब इन दोनों की तो आपको पता है कितना आया था, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, देखो यहाँ पर 50 और 40 ही था, तो ये 70 आया था। अगर ये याद है आपको तो 70 किस तरीके से करेंगे आप जानते हैं। फिर अगली बार क्या आ जाएगा आपके पास, ये 20% भी। ठीक है, तो अगला 70 और 20% दोनों का करोगे आप, तो क्या लिखोगे, 70 + 20 - 70 × 20/100। तो ये कितना हो गया आपका 90। फिर ये कितना हो गया, 1 2 0, ये इस तरीके से काट दो और ये आ गया आपका 7 2 जा 14। तो अब ये अगर आप घटा लोगे 90 में से तो आपका ये बनेगा 76%, यानी यहाँ पर आप आंसर क्या करने वाले हैं, डी ऑप्शन 76। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं हम। ऑफ MRP ₹1600 इज सोल्ड इन ₹1224 after giving 2 successive discount of 15% and X% respectively. Find the value of X। यानी आपको वही कह रहा है, 1600 रुपये अंकित मूल्य वाली घड़ी को क्रम से 15% तथा X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 1224 में बेची गई, तो X का मान ज्ञात करें। देखिए छूट कितनी है वो देखो आप, पहले तो आपको मिला है 1600 में से 1224, तो आपको मिल गया ये 376 रुपये की छूट। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट कितना % है ये देखते हैं, तो ये आपका है 376 रुपये, कितने पर मिले हैं, 1600 पर। तो 100 पर कितने मिले हैं, आप इस तरीके से काट कर गुणा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करके डिस्काउंट का परसेंटेज ज्ञात कर लेना सबसे पहले। तो 16 × 2 32, 5 बचेंगे, 5 6 56, यानी 16 × 3 48, 8 बचेंगे, 16 5 80, यानी 23.5% का टोटल बट्टा बनता है, जिसमें से एक बट्टा अगर 15% है तो दूसरा बट्टा कितना का है, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है। तो अब आप देखिए आप क्या करेंगे कि अगर मैं मान लो पहला 10% है, फिर दूसरा अगर 15% है, तो माइनस करूँ मैं 10 × 15/100 करूँ, तो देखिए एक 0 से एक 0 कट गया और ये 10 था आपका, यहाँ 10 छोड़ दो कुछ देर के लिए, 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 माइनस इस 0 को यहाँ काटता हूँ तो 1.5 कितना आएगा, ये 23.5 आ रहा है, 23.5% आ रहा है। जिसका मतलब यहाँ पर आप एक 15% मिल गया, तो दूसरा कितना होगा 10%। अदरवाइज आप उस फॉर्मूले AB वाले में भी रख के देखेंगे, तो बीच में X रख देना, आपका ये काम सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। एक दुकानदार 50% तथा 40% की 2 क्रमिक छूट देकर वस्तुएं बेचता है। यदि दूसरी छूट का मूल्य 180 रुपये रहा हो तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए विक्रय मूल्य किस तरीके से ज्ञात करेंगे, पहले हमने क्या किया 50% की छूट दी, फिर क्या किया 40% की छूट दे दी जो बचा हुआ था उस पर। अब जो छूट है, दूसरी जो छूट है, वो दूसरी छूट कितने की मिली है, उसको 180 रुपये की मिली है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी ये सारी छूट देने के बाद कितने का वो वस्तु बिक गया है, तो वो विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखिए मान लो मेरे पास एक दुकान
एक वस्तु है, उस वस्तु का मैं अगर एक कॉस्ट प्राइस देखता हूँ तो मैं मान लेता हूँ ऐसे दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं कि माना हमने क्या किया, एमआरपी, सीपी नहीं, हम क्या ले लेते हैं एमआरपी। एमआरपी बराबर कितना है 100 रुपए है, तो 100 रुपए है। पहला कितना है 50% है, ठीक है 50%। 50% का मतलब आधा, तो कितना होता है 50% 50, कितना बच गया, अब बच गया 50, ठीक है 50 हमने घटा दिया, इसमें से 50 हमने घटा दिया तो ये कितना बच गया 50। अब उसके बाद ये 40% है, ये क्या है 40%, दूसरी छूट है ना, दूसरी छूट है। तो 50 का 40% कितना होता है, ये होता है आपका 50 का 40% होता है 20, ठीक है। तो 50 का 20 40% 20 होता है, ये 20 निकलने के बाद ये कितने में बिकेगा 30 रुपए में बिकेगा। अब आप ये देखिए कि ये जो 40% है ना, ये जो 40% है, ये 40% ही कितना है 180 है। मतलब ये जो 180 है वो कितने की वैल्यू है, इस 20 की वैल्यू है। तो कितने गुना है, ये 9 गुना है। अब वस्तु को अगर आप देखते हो 20 गुना 2, 20 गुना 9 कितना होता है 180, जो दूसरी छूट का मूल्य बताया गया है। यानी आपने जो बच गया था उसमें 40% निकालोगे, यानी इसी का 40% निकालोगे तो दूसरी छूट आएगी आपकी 180। अगर इसको मैं 9 से गुणा कर दूं तो ये आएगा मेरा 270 रुपये, जो कि मेरा आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। एक दुकानदार x तथा y की दो क्रमिक छूट देकर वस्तुएं बेचता है, इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। तो जब भी दो क्रमिक छूट आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो इस तरीके से उत्तर क्या रहेगा सी, ये आपने रटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार निम्न 4 ऑफर में से कोई एक ऑफर देना चाहता है, इनमें से ग्राहक के लिए कौन सा अधिक लाभदायक है। तो पहला हमारे पास है, यानी पहला ए जो है वो है 10% एंड 10%। तो 10% और 10% का अगर हम एकदम मतलब समतुल्य बट्टा, यानी जो कमाइंड डिस्काउंट होता है वो अगर देखें तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 10 प्लस 10 और इसमें से 10 का 10%, ठीक है। तो ये कितना है 100, ये है 100, ये है एक, और इस 10 और 10 20 में से एक गया, कितना है 19%। इसी तरीके से अगर हम बी ज्ञात करना चाहें तो बी कितना आएगा, बी आएगा 15%, देन वी हैव 5%, ठीक है। तो 15 एंड 5 कितना बनेगा, 15 प्लस 5 इंटू 15 इंटू 5 15 गुणा 5/100। तो ये आया 20, 20 में से 15 5 75, 2 जीरो लगेगा 0.75 आ जाएगा। तो 0.75 का मतलब होगा 19.25% बच जाएगा आपके पास डिस्काउंट। सी ऑप्शन है वो है आपका 12% एंड 8%, और 12% एंड 8% क्या बनेगा, देखिए 12 प्लस 8 माइनस 12 गुणा 8/100 बराबर 12 और 8 कितना हो गया 20, और ये 12 गुणा 8 होगा 96, 96 2 जीरो यानी 0.96, यानी ये होगा आपका 9.04%। एंड वी हैव डी ऑप्शन विच इज 16% एंड 4%। तो ये कितना आएगा 16 प्लस 4 माइनस 16 कितना है 16 इंटू 4 अपॉन 100। तो ये देखिए कितना बनेगा, ये 20 हो गया, 16 और 4 माइनस का 16 गुना 4 64, 64 में 2 जीरो, ये एक 100 का भाग दोगे तो 0.64 आएगा। 64 अगर घटाते हो उसमें तो 36 आएगा, यानी आपके पास ये कितना आ गया, ये आ गया 19.36%, ठीक है 19.36%। अब आपको ये समझना है कि इस तरीके से अगर है ये, तो जितना ज़्यादा बट्टा होगा वो ग्राहक के लिए फायदा होगा। तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है डी, यानी ये डी का कितना आ रहा है बट्टा 19.36 आ रहा है, और यहाँ पर 19.04 है। ये सबसे कम कौन सा है, ये है 10% बट्टा। अगर ये सबसे कम है तो ये दुकानदार के लिए है, ये किसके लिए है, ये दुकानदार के लिए फायदे वाला है। इस तरीके से देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले आपको तो आपको ये देखना है कि 10 प्लस 10 20 होता है, 12 प्लस 8 भी 20 होता है, 15 प्लस 5 भी 20 होता है, और 16 प्लस 4 भी क्या होता है 20।
तो जब ये सारे 20-20 आ रहे हैं तो इसका मतलब इनका रिजल्ट एक आए ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही डिस्काउंट बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए 10 और 10 इसके बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए कितना आया यहाँ पर 19। लेकिन जैसे ही यहाँ पर गैप बना, देखिए आप देखिए 12 और 8 का गैप, तीसरे में 12 और 8 का गैप कितना होता है? 4 होता है। तो ये कितना आया? यहाँ पर थोड़ा सा आगे चला गया, 0.4% बढ़ गया पहले वाले से। लेकिन जैसे यहाँ पर और आगे थोड़ा सा डिफरेंस को बढ़ाया, 15 और 5 के बीच का डिफरेंस जैसे ही 10 हुआ तो देखिए यहाँ पर और बढ़ गया है, ठीक है, 0.25 हो गया। और यहाँ पर 16 एंड 4 में 12 का डिफरेंस था, तो यहाँ और ज़्यादा प्रतिशत डिस्काउंट बन गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ये देखना कि जब भी ग्राहक के लिए पूछे तो इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, बट इनका योग समान होना चाहिए, ठीक है, तब तो ये काम कर सकता है शॉर्टकट। और अगर वो पूछे दुकानदार के लिए कौन सा फायदा का है, तो यहाँ जितना कम डिफरेंस है वो ही इसका आंसर होगा। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करेंगे, और अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 36 से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।